हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि बात करेंगे प्रोसेस की और बात करेंगे स्टॉक मार्केट के इस फॉर्मूले की, जिसको आप देखोगे आप कहोगे वाह, इस फॉर्मूले में शामिल है मोमेंटम, इस फॉर्मूले में शामिल है प्रोबेबिलिटी और इस फॉर्मूले में शामिल है रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और सारी चीजों को। और साइड में जो चार्ट आप देख रहे हो, बिल्कुल एक नहीं बल्कि तीन तीन टारगेट जोन। क्या वो टारगेट जोन और किस तरीके से ये टारगेट जोन पे जाएगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और प्राइस एक्शन की सीरीज पूरी आपके लिए रेडी है और जब भी आपके पास टाइम मिलता है देखिए, मेहनत कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है हमेशा कि भाई महीने के अंदर 5,000 चार्ट्स को ऊपर नजर जरूर डालनी है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग 118 पहला टारगेट जोन ध्वस्त कर दिया इसने आज की डेट में। 30,000 हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। एल&टी फाइनेंस, एल&टी का नाम जुड़ा है, लेकिन स्टॉक में रैली बहुत देर बाद आई। आज की डेट में अगर आप एल&टी फाइनेंस को देखो तो आप कहोगे वाह क्या रैली आई है। जरा देख रहे हो इस पार्ट को, एल&टी फाइनेंस की रैली को जब आप देख रहे हो आज की डेट में, आप कहोगे वाह क्या रैली आई है। लेकिन ये लेवल देख सकते हो आप, पहला टारगेट जोन, दूसरा टारगेट जोन, तीसरा टारगेट जोन, देख रहे हो इस पार्ट को। तो ये जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या बेहतरीन मूव है। देख सकते हो ये तीसरा टारगेट जोन। अगर इस स्टॉक को देखो आप, जैसे मैंने आपको चार्ट दिखाया, अब जरा ध्यान देना, यही तो वो चार्ट है, ये प्रोसेस है जहां पे आप ये समझ रहे हो कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक का पहला टारगेट जो रहने वाला है ये वाला पीक पॉइंट, दूसरा इससे ऊपर वाला, तीसरा इससे ऊपर वाला। लेकिन करंट प्राइस के हिसाब से देखोगे और जब से ये स्टॉक ने रैली लिया तो प्राइस ऑलमोस्ट 90s के अराउंड का था और आप देखोगे ये स्टॉक भाग चुका है कम से कम 35% का, आज 30 से 35% के बीच में। जरा देखिए एक महीने पहले वाला द बिग साइकिल, आप कहोगे यार वाह ये बिग साइकिल। ये है प्रोसेस। क्या है प्रोसेस? हम जिस बिग साइकिल की बात कर रहे हैं वो वीकली टाइम फ्रेम पे 200 SMA की साइकिल है। थोड़ा पेशेंस जरूर होता है क्योंकि एक कैंडल बनने में 5 दिन लगते हैं, मतलब, और फिर वीकेंड आ जाता है, मान के चलिए एक हफ्ता, 7 दिन ही मान के चलिए पूरा का पूरा। एक कैंडल बनने में वीक की पूरा का पूरा 2 रेस्ट दिन और 5 वर्किंग दिन, 7 दिन लग जाते हैं। तो अगर ये कंसोलिडेट भी करे कभी तो आप देखिए, ये मैं कहूँगा कि लास्ट जो यहाँ पे नवंबर 2022 से लेके और ये अप्रैल 2023 तक, तो देखिए 4 और 2 6 महीने लग गए इसको कंसोलिडेट करने में। और 6 महीने मतलब 24-25 कैंडल में इतना टाइम लग गया, देख रहे हो। तो बड़े टाइम फ्रेम पे पेशेंस चाहिए। जब पेशेंस मिलेगा बड़े टाइम फ्रेम को तो फिर वो आपको रैली भी देगा। पिछली साइकिल देखिए कहाँ 70 और कहाँ देखिए 190। इसकी टाइम फ्रेम पे देखिए कहाँ ये 90 के अराउंड का साइकिल है और आप टारगेट देखिए क्या 200 अचीव कर पाएगा। लेकिन 200 तक जाने के लिए जैसा मैंने आपको कहा कि 3 एरिया थे हमारे लिए, पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, देख रहे हो पार्ट को। तो बहुत आसानी से, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे कि 90 के लेवल से अगर देखोगे 200 के लेवल तक अगर देखा जाए तो डबल से भी ऊपर का परसेंटेज है। लेकिन इसके लिए क्या, इंतजार, पेशेंस। तो एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक की हम आपके सामने बात करते हैं, अनेकों स्टॉक्स की। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस को। तो हम क्या कहते हैं, बार बार प्रोसेस को समझिए। अब यहीं पे अगर इसी पार्ट को आप देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, डेली की साइकिल में आओगे, तो आप रिलेट करना, देखना कि किस तरीके से कंसोलिडेशन हुई, फिर प्राइस एकदम नीचे गया 200 SMA का। जैसे इसने डेली पे 200 SMA से रिजेक्शन दिखाया और रिजेक्शन दिखाने के बाद कंसोलिडेट यहाँ पे किया, तो आपके सामने हम अप्रैल के मंथ के स्टार्टिंग में ही ये स्टॉक का वीडियो लेके आए थे, क्योंकि मार्केट की भी एक पॉजिटिव साइकिल। अब एक और इंपॉर्टेंट देखिए, हर वीडियो में आपको छुपी छुपी बहुत सारी वीडियो, मैं कहूँगा बहुत सारी छोटी छोटी पॉइंट्स मिलते हैं, उसको ध्यान से सुना कीजिए। जब आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आप इनको लिख लिया कीजिए, फिर आप देख सकते हो। तो ये जब मार्केट की पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होती है, जब मार्केट की साइकिल बियरिश होती है डेली पे या आवरली पे, मार्केट से मेरा मतलब है निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर इससे रिलेटेड कोई इसका इंडेक्स, तो जब इनकी साइकिल नेगेटिव होती है तो क्या होता है, ओवरऑल मार्केट जब नेगेटिव होती है
तो सारे स्टॉक्स जो है बेरियस साइकिल में चले जाते हैं। बहुत कम स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बुलिश साइकिल में होते हैं। तो उस टाइम पे हमारे पास जो फिल्टर करने के स्टॉक्स हैं, जो पॉजिटिव चल रहे हैं, वो स्टॉक्स वो बहुत कम होते हैं। तो बढ़िया चीज़ है भाई, वो तो है। लेकिन जब मार्केट पॉजिटिव चलने वाली होती है, इनिशियल लेवल पे साइकिल स्टार्ट कर रही होती है, तो बहुत सारे स्टॉक्स उसी तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। तो वहां पे आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अगर आप देखो मार्च मिड से मार्केट ने धीरे धीरे पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट करना शुरू किया, और धीरे धीरे वो साइकिल देखिए आप देखोगे बाकी स्टॉक्स पे। और अगर आप मार्च से लेकर लगातार वीडियोस को देखोगे तो हर स्टॉक किस तरीके से उसकी साइकिल स्टार्ट हुई, आप रिलेट कर सकते हो उन चीज़ों को, और किस तरीके से वो रैली आपको देखने को मिली। तो ये छोटी चीज़ें ज़रूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत कुछ आपको सीखने को। इवन देखिए अभी तक भी देखिए, अब ये एस्ट्राजेनेका की हम बात कर रहे थे, एस्ट्राजेनेका फार्मा का स्टॉक है, और ये वीकली पे जैसी पॉजिटिविटी आई, कल कुछ दिन पहले 3400-3500 के लेवल पे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। अभी मूव भागा नहीं है, जस्ट स्टार्ट हो रहा है मूव, बट ऑलरेडी क्योंकि साइकिल पॉजिटिव है और मार्केट का भी पॉजिटिव साइकिल चल रहा है, तो ये बेनिफिट, डबल बेनिफिट मिल जाता है। तो इस टाइम पे, और जब मार्केट कई बार क्या होता है कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहे हैं, मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट है और स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत वहां पे जो है कंसोलिडेशन स्टॉक में भी देखने को मिलती है। जैसे ही मार्केट पॉजिटिव होता है, वो कंसोलिडेशन को भाग के इस तरीके से रैली आपको देता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा, अब पिछले 3 महीने का डेटा का जब हम एक्सरसाइज आपको देते हैं, जब मार्केट के फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, तो बस साइकिल्स के ऊपर हमारा फोकस होता है, साइकिल्स। लेकिन ये साइकिल की वजह से मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग आती है, साइकिल्स की वजह से टाइम फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग आती है, साइकिल्स की वजह से रिस्क मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग आती है। तो मान लो अगर मैं स्टॉक को खरीद के बैठा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे 2 साइकिल्स के बारे में बात करता हूँ। मान लो मैंने स्टॉक को सबसे पहले एंट्री ली 80 के लेवल पे, स्टॉप लॉस मेरा था ये, पॉजिटिव हुआ, बढ़िया बात है। फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे 90 के लेवल पे, मेरा स्टॉप लॉस है ये, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो लास्ट लो जो जॉइंट है, जॉइंट का बिल्कुल बॉटम, उससे थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस। आपने कहा वाह, अब देख रहे हो, अब ये 90 के लेवल से, जैसे मैंने आपको कहा 30 से 40% रैली कर गया, देख रहे हो। अब ये क्लोज जो है टू द मूविंग एवरेज है, क्लोज टू 200 ऐसे में है, तो अपॉर्चुनिटी में जो है वो रिस्क कम होगा। तो ये चीज समझना जरूर, क्लोज टू द मूविंग एवरेज, रिस्क कम। अब धीरे धीरे अब जो इसमें अगली अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, जब छोटे टाइम, क्योंकि अब डेली के वीकली की साइकिल तो बार बार स्टार्ट होगी नहीं, तो वो छोटे टाइम फ्रेम्स की साइकिल स्टार्ट होगी, दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। और रिस्क मैनेजमेंट, मान लो ये मान के चलिए कि अगर प्लान फेल हो गया, तो निकलना कब है, क्या इतना लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूं। मान लो मैं इसको 90 पे मैंने खरीदा और मेरे पास स्टॉप लॉस था 78, मैं 80 का राउंड ऑफ करके लगाता हूँ, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मैंने 1000 शेयर खरीद लिए और 10,000 का लॉस, मैक्स लॉस टेक्निकल के हिसाब से देखिए, 10,000 का मैक्स लॉस। अब अगर मैं 10,000 का लॉस लेने को तैयार हूं, समझो इस पार्ट को, उस 90,000 की इन्वेस्टमेंट में क्या मैं 10,000 का लॉस लेने को तैयार हूं? इफ यस, तभी मैं आगे जाऊंगा। अगर मेरा लॉस टेकिंग कैपेसिटी जो है वो 5,000 की ही है, तो मैं अपने शेयर को जो है 1,000 से कम करके 500 कर दूंगा। अगर मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो और कम है, मात्र 2,500 की है, तो मैं अपने शेयर का काउंट उसी हिसाब से कम कर दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। आज की डेट में हमने बात करी L&T फाइनेंस होल्डिंग की, एस्ट्राजेनेका का भी एग्जांपल आपको दिया। तो ये चीज है, और मैं आपको यही कहूंगा कि पुराने वीडियो ये जरूर देखें, तब आपको थोड़ा रिलेट कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।